दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी जमीन का 29% हिस्सा खुश्की और 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। और साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद हम समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाए हैं। समंदर अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। माहिरीन का कहना है हम चांद के बारे में समंदर से ज्यादा जानते हैं। यही वजह है कि समंदर से कुछ न कुछ ऐसी हैरानकुन चीजें मंजरे आम पर आती रहती हैं, जिनके बारे में सोच कर लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कौन सी आबी मखलूक है और इसका ताल्लुक किस नस्ल से है। बाद औकात ये अजीबो गरीब मखलूकात कैमरों में महफूज भी हो जाती हैं और इन मनाज़र को देखकर दुनिया हैरत में मुब्तला हो जाती है। कुछ ऐसे ही दिलचस्प हकायत लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो बगैर ताखीर के चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप बात करते हैं गार्डन एल्स। गार्डन एल्स एक अजीबो गरीब समुद्री मखलूक है जो समंदर के फर्श में आधा जिस्म धंसाए रखती है। गोया इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई समुद्री घास हो। ये दिखने में जरूर खतरनाक होती है, मगर ये हकीकत में इतनी खतरनाक साबित नहीं होती। ये क्रिएचर 4 फीट तक ग्रो कर सकते हैं। इनकी मुख्तलिफ नस्लें होती हैं और ये मुख्तलिफ रंगों में भी पाए जाते हैं। ये कॉलोनियों की शक्ल में हमेशा रहते हैं और जोप्ला नेक्टेंस नामी मादे को खाकर जिंदगी गुजारते हैं। और अगर ये कोई खतरा महसूस करें तो जोर जोर से जिस्म को हरकत देना शुरू कर देते हैं। इस हरकत से इस कॉलोनी की तमाम एल्स खतरे को भांप लेती हैं और खुद को जमीन की तह में धंसा लेती हैं। ये अजीबो गरीब समुद्री मॉन्स्टर हरकत करते हुए ऐसे लगते हैं जैसे बेशुमार सांप किसी सपेरे की बीन पर नाच रहे हों। दोस्तों, आप बात करते हैं मॉनिस्टर बॉबेट वॉर्म। ये जो वर्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिखने में जितना खतरनाक है, इतना ही ये तमाम जानवरों के लिए खतरनाक साबित होता है। ये गहरे पानी में रहने वाला जानवर बेहद खतरनाक शिकारी है जो खुद को मिट्टी में छुपा लेता है और किसी जानवर के वहम में भी नहीं होता कि यहाँ कोई शिकार उनका इंतजार कर रहा है। ये अपना धड़ जमीन में छुपाता है और सर जमीन से बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार उसके पास से गुजरता है तो ये फौरन उस पर हमला कर देता है और अपने शिकार को मिट्टी में धंसा देता है। शिकार करने से पहले ये वर्म कभी भी नहीं सोचता कि उसके सामने कौन सा और कितना बड़ा शिकार है। ये बस उस पर झपट पड़ता है। मॉनिस्टर बॉबेट वर्म 4 इंच से लेकर 6 फीट तक ग्रो कर सकता है, मगर सबसे लंबा देखे जाने वाला मॉनिस्टर वॉम्बट तकरीबन 9.8 फीट लंबा था। बहरहाल ये सी मॉनिस्टर काफी खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हैग फिश। ये ईल जैसी दिखने वाली हैग फिश किसी भी समुद्री मॉनिस्टर से कम नहीं है। ये मछली जबड़ों के बगैर होती है जबकि इसका जिस्म लंबा होता है। हैग फिश तकरीबन 18 इंच तक ग्रो कर सकती है। ये समंदर का वाहिद जानवर है जो वाफर मिकदार में सलाइम खारिज करता है। यही वजह है कि हैग फिश को सलाइम एल के नाम से भी जाना जाता है। ये खतरे के वक्त बहुत ज्यादा सलाइम खारिज करती है। सलाइम पतले रेशे के मानद होते हैं जो कि फाइबर प्रोटीन से बनता है। ये शिकार करने के लिए भी इसी स्लाइम का इस्तेमाल करती हैं। ये अपने शिकार के इर्द गिर्द इतना स्लाइम खारिज करती हैं कि इनके ग्लो काम करना छोड़ देते हैं और इनकी सांस बंद होने की वजह से मौत भी हो जाती है। हैग फिश ज्यादातर मध्यम गुलाबी रंग में पाई जाती है। बहरहाल स्लाइम खारिज करने वाली ये हैग फिश किसी सी मॉनिटर से ज्यादा भयानक है। दोस्तों, अब बात करते हैं गोबलिन शार्क। गोबलिन शार्क इंतहाई गहरे समंदर में पाई जाने वाली शार्क की एक नायाब नस्ल है। इसकी नस्ल 125 मिलियन पुरानी है। इसकी जिल्द गुलाबी रंगत की होती है और मुंह लंबी चिपटी थूथनी जैसा होता है जो दिखने में बिल्कुल ब्लेड नमा लगता है। इसके फले हुए मजबूत जबड़ों में बेशुमार नुकीले दांत होते हैं। इनका जिस्म दुबला पतला होता है और ये 6 फीट तक ग्रो कर सकती है। ये शार्क फितरी तौर पर काफी सुस्त होती है मगर शिकार करने में काफी माहिर होती है। जिस शिकार को ये अपने तेज नुकीले दांतों में जकड़ ले फिर उसकी मौत तय होती है। बहरहाल ग्लोबिन शार्क दिखने में काफी भयानक होती है। यही वजह है इन्हें सी मॉनिस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं मॉन्क फिश।
मॉन्क फिश को फिशिंग फ्रॉग, फ्रॉग फिश और समुद्री शैतान भी कहा जाता है। ये मछली बहरा क्यानोस और बहरा हिंद में पाई जाती है। ये मछली ज्यादातर जमीन की तह में रहती है। इसका सर बड़ा और चौड़ा होता है। इसका जबड़ा काफी बड़ा होता है जिसमें नुकीले दांत होते हैं जो शिकार को आसानी से पकड़ने में मदद देते हैं। ये मछली किसी भी शिकार पर झपट पड़ती है और इसके मजबूत जबड़ों में आने वाला शिकार वापस नहीं जा सकता। बहरहाल ये खतरनाक सी मॉनिटर दिखने में काफी खौफनाक होती है। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रैंगरे फिश। अब हम आपको जो अजीबोगरीब मछली दिखाने जा रहे हैं, इससे पहले ऐसी मछली कभी नहीं देखी होगी। इस अजीबोगरीब मछली की कमर पर एक लंबा सींग वाज़ेह तौर पर देखा जाता है। ये कौन सी मछली थी, इसका ताल्लुक किस नस्ल से था, कोई नहीं बता सकता। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लैक मॉन्स्टर। अब हम आपको ऐसी समुद्री मखलूक दिखाने जा रहे हैं जो चेहरा बदलने में माहिर है। इस मखलूक को 37 फीट समंदर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया है। कैमरा में अचानक कुछ इस तरह की वाज़ेह शक्ल होती है जो देखते ही देखते अपना रूप बदल लेती है और इसके जिस्म पर लाइनें थी जिससे हेडलाइट्स की तरह रोशनी नजर आ रही थी जो कि कलरफुल थी। बहरहाल ये क्या था कोई नहीं जानता। दोस्तों अब बात करते हैं जैपनीज स्पाइडर क्रैब्स। ये मकड़ी नुमा केकड़े दिखने में काफी खौफनाक होते हैं। ये जापान के समंदर में पाए जाते हैं जिस वजह से इन्हें जैपनीज स्पाइडर क्रैब्स कहा जाता है। इसकी टांगे 11 फीट लंबी होती हैं और जिस्म 14 इंच चौड़ा होता है। अपनी जिसामत की बनावट की वजह से ये खुद को कहीं भी छुपा लेते हैं जिस वजह से इन्हें शिकार करने में काफी आसानी होती है। इनका ज्यादातर वक्त सिर्फ शिकार करने में ही गुजरता है। यही वजह जानवर इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। स्पाइडर क्रैब्स तकरीबन 80 साल तक जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी मॉनिटर। इस वीडियो में आपको हैरान कुन मखलूक की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये क्या है, कौन सी नस्ल का अभी जानवर है, कोई भी साइंटिस्ट बताने से कासिर है। इसका जिस्म ऊपरी हिस्सा किसी आदमी जैसा है जबकि निचले वाला हिस्सा किसी लंबे सांप जैसा। इसे माहिगीरों ने मछलियां पकड़ते हुए गलती से पकड़ लिया था। इस सी मॉनिस्टर की हकीकत कोई नहीं जानता। बहरहाल इसने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लैक स्वाल्वर। दोस्तों 9000 फीट गहरे पानी में पाई जाने वाली ये मछली सबसे खौफनाक मछली है। ये मछली दिखने में काफी भयानक लगती है और ये मछली खुद से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाने की सलाहियत भी रखती है। तहकीक के मुताबिक ये मछली खुद के वजूद से 10 गुना बड़ी मछली को खा सकती है क्योंकि इनका जबड़ा काफी हद तक खुल सकता है और इसका पेट मजीद फैलने की सलाहियत रखता है। इनके तेज नुकीले दांत उन्हें शिकार निकलने में काफी मदद करते हैं। 2007 में 19 सेंटीमीटर की ब्लैक स्वेल्वर को मुर्दा हालत में साहिल समंदर पर देखा गया था जिसके पेट से 86 सेंटीमीटर लंबी मछली निकली थी। दरअसल ये मछलियां अपने वजूद से बड़ी मछली को निगल तो जाती हैं मगर ये शिकार हजम होने से पहले ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से मछली के पेट में गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं जो मछली को पानी के ऊपर ले आती हैं और इनकी मौत इसी वजह से हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।